बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमपीएल मॉडल के बारे में, उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसका कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसके बारे में क्या-क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एमपीएल मॉडल को स्टार्ट करने के लिए। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट क्रिएशन के बारे में। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा एमपीएल मॉडल स्टार्ट करने के लिए एमपीएल बिज़नेस, वो है अकाउंट क्रिएशन। यूएसए के अंदर कैसे आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा कि जब आप अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो आपको क्या-क्या इश्यूज़ फेस आ सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस आती हैं और क्या-क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, ताकि आपका जो है एक बेस स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपकी एक बेस स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका अकाउंट मज़बूत होगा, तो कल को आप अपना एक सक्सेसफुल एमपीएल बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो ये वीडियो बेसिकली एक टिपिकल वीडियो नहीं है कि जैसे मैं आपको सेलर सेंट्रल पे जाके बताऊँ कि किस तरह साइन अप करना है और क्या-क्या चीज़ें डालनी है। वो सिंपल यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं, आप जाके उधर से देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना, अगर आप बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं और अगर आप प्रॉपर बिज़नेस मॉडल अपना एक सेटअप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के बारे में। पहले तो जब आप अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप अगर अमेज़न के ऊपर आते हैं, अमेज़न के ऊपर आप जो है वो सेलर सेंट्रल के ऊपर साइन अप करते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं और क्या-क्या मिस्टेक होती हैं जो आपने अवॉइड करनी पड़ती हैं, ताकि आप अपना सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएट कर सकें अमेज़न यूएसए के अंदर। बाकी मार्केट के अंदर तो आप इजीली क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह कि अब आप देख सकते हैं कि ये यूएई का हमारा अकाउंट है। इसके ऊपर हमने सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और उसके ऊपर हम सेल्स कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें कोई इश्यू नहीं आया। ये एक हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है। ये लास्ट अगर हम इसकी कस्टम रेंज में इसकी सिलेक्ट करूँ, तो ये हमने लास्ट मंथ इसका हमने स्टार्ट किया था और अभी तक 2000 प्लस दिरहम की सेल्स इस पे भी हो गई हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई अभी तक इशू नहीं आया क्योंकि ये छोटी मार्केट है। अमेज़न यूएई जो है बहुत छोटी मार्केट है। इसके बरक्स अगर आप अमेज़न यूएसए के अंदर अपना अकाउंट बनाते हैं और सेम पाकिस्तानी पासपोर्ट डिटेल्स पे बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत इशू फेस करने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं इशू के ऊपर इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा, तो अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके ऊपर आप सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएशन करते हैं, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, सारी चीज़ें उन दे देंगे, पासपोर्ट वगैरह वो जो भी आपसे माँगते हैं, उसके बाद इंटरव्यू जो हो जाता है। इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, इंटरव्यू में वो आपसे अगर पूछ लें कि अगर आप अकाउंट ये बना रहे हैं यूएसए के अंदर, तो आप कौन-सा बिज़नेस मॉडल आप करना चाहते हैं और किस बिज़नेस मॉडल के ऊपर आप चलना चाहते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली जो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर अमेज़न के अकाउंट बन रहे होते हैं और डीएक्टिवेट होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि हम जब अमेज़न का अकाउंट बनाते हैं तो वो होलसेल के लिए बनाते हैं। हम होलसेल की प्रोडक्ट उसके ऊपर लगा लेते हैं, मी टू कर लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। वो क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ये हमारा पाकिस्तान का रीजन है, ये जो हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी लोग हैं, ये माशाल्लाह से इतने एक तो ईमानदार हैं कि इन्होंने अमेज़न पे जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, 2 नंबरी की या फ्रॉड करने की या काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बेचने की। तो बेसिकली जो हमारा पाकिस्तान का पूरा एक रीजन है, वो अमेज़न के समझ लें कि आप नज़रों के अंदर है, ब्लैक लिस्ट है, समझ लें इस तरह के आप। वो ख़ास नज़र होती है अमेज़न की टीम जो है उस पाकिस्तानी, जब भी कोई न्यू अकाउंट बनता है ना उसके ऊपर उनकी टीम की एक ख़ास नज़र होती है कि वो आपको शुरू में 5 से 10 दिन जो है वो आपको बहुत नोट करते हैं, बहुत गहरी नज़र से आपके ऊपर नज़र रख के नोट करते हैं कि ये आया बंदा ये क्या करने आया है, यहाँ पे कोई फ्रॉड चीज़ तो नहीं बेचनी है, काउंटरफिट प्रोडक्ट तो नहीं बेचने आया या कोई ड्रॉप शिपिंग या 2 नंबर काम तो नहीं करने आया, जो कि मोस्टली पाकिस्तानी करते हैं अमेज़न के ऊपर। अच्छा, तो जब आप अपना अमेज़न के ऊपर सेलर सेंट्रल के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं, सारा अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि वो जब आपसे इंटरव्यू करते हैं, तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपने कौन-सा मॉडल इसके ऊपर करना है। मोस्टली नहीं पूछते, लेकिन कभी-कभार पूछ लेते हैं।
कौन सा मॉडल करना है। तो आपने हमेशा उनको यही बताना है कि हमने प्राइवेट लेबल करना है और हमने होल सेल या आर्बिट्राज वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ हमने नहीं करनी। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अगर पूछ लें तो मोस्टली केसेस में नहीं पूछते। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। आपने कभी भी एलएलसी के ऊपर अकाउंट कभी नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अगर आप एलएलसी बनाते हैं $500-600 दे के और उसके बाद अगर आप जो है उसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो समझ लें आपका $500-600 ज़ाया, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने कभी भी सबसे पहले एलएलसी के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना, आपने हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। और दूसरा काम ये कि आपने कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट बना के उसके ऊपर आपने किसी होल सेल की प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी। जैसे कि एक अकाउंट में एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हमारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट जैसे ही न्यू अकाउंट बन जाता है तो होल सेल जो मॉडल करना चाह रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, ऐड प्रोडक्ट पे करते हैं और यहाँ से आके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे डाल के, यहाँ ऐसे नुस्खा डाल के सर्च करके इसको मी टू कर लेते हैं। तो कभी भी ये मिस्टेक आपने न्यू अकाउंट पे नहीं करनी। कभी भी आपने किसी प्रोडक्ट को मी टू नहीं करना, बेशक आप जो है कोई भी मॉडल करने आ रहे हो। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, क्योंकि आपका अकाउंट न्यू होता है, अमेज़ॉन की नज़रों में होता है। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट के साथ मी टू करते हैं, अमेज़ॉन एकदम जो है वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि ये कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट या इस तरह की कोई प्रोडक्ट तो नहीं हमारे अकाउंट पे बेचने आया। ठीक, तो अब आपका अकाउंट बनता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक आधे दिन उसको छोड़ देना है। एक आधे दिन आपने उसके ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट, लेट्स से कि आपका ये इंडिविजुअल अकाउंट बन गया, आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद एक आधे दिन तो आपने इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप क्या करना है, आपने दूसरे दिन आना है, यहीं पे आना है। प्रोडक्ट जो आपने एक सेलेक्ट की होगी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के बारे में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी कि अमेज़ॉन यूएसए के लिए आप किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं एमपीएल मॉडल के लिए। तो वो जब आपने प्रोडक्ट अपनी हंट कर दी, वैलिडेट कर ली, सारा कुछ कर लिया, उसकी सोर्सिंग भी फाइनल होगी, तो अब आपने आना है यहाँ पे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे आपने आके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है दूसरे दिन। अब यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछेगा वो, इंशाल्लाह इस लिस्टिंग के ऊपर भी हमारी पूरी वीडियो आएगी कि किस तरह आप जो है ना खुद लिस्टिंग कर सकते हैं अपनी अमेज़ॉन एमपीएल के मॉडल के लिए। तो यहाँ से आपने बेसिकली ये छोटी मोटी चीज़ें पूछेगा, ये जो एक लिस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ से आपने जो है ना ये सारी डिटेल्स वगैरह दे के जो है ना जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं रिकमेंडेड वो आपने देने यहाँ पे, तो आपकी जो एक लिस्टिंग जो है क्रिएट हो जाती है। बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि आपने जो है ना इस तरह लिस्टिंग करनी है, मी टू कभी नहीं करना अकाउंट के ऊपर। अच्छा, अब आप इस तरह की एक लिस्टिंग करेंगे, उसको आपने जो है ना छोड़ देना है 2 दिन 3 दिन के लिए। जब आप उसको छोड़ देंगे तो अमेज़ॉन की नज़रों में आएगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, प्राइवेट लेबल करने ही अमेज़ॉन के ऊपर आया है, कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया। अच्छा, वो अब 2-3 दिन के बाद आप उसका जो है ना जो आपने प्रोडक्ट हंट की होगी उसको सोर्स करेंगे, शिपिंग लेबल वगैरह सारा कुछ करेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि 1 हफ़्ते से 10 दिन तक अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, तो फिर आप उसको एलएलसी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको जाके जो है ना इंडिविजुअल से प्रोफेशनल करके एलएलसी के ऊपर बिज़नेस कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एलएलसी बना के, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं, एक इस्टेब्लिश बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिज़नेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 2 बातें तो ये होगी जो आपने अवॉइड करनी है। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है एलएलसी के रिलेटेड, कि आपने जब भी एलएलसी बनानी है, किसी से भी बनवानी है या बेशक खुद बना रहे हैं किसी से बनवानी है, आपने हमेशा उसको एक बात लाजमी बोलनी है कि भाई जो इस एलएलसी के अंडर जो हमारा एड्रेस यूज़ होगा वो आपने बिल्कुल यूनिक एड्रेस लेके उसके ऊपर एलएलसी बनानी है। कभी भी आपने जो है एक जो कहते हैं जिसको वर्चुअल एड्रेस आपने नहीं बाय करना। आप फिज़िकल एड्रेस लेके जो थोड़ा सा महंगा होता है, जैसे कि अगर आपकी एक $500-600 के अंदर आपकी एलएलसी बनती है अगर टेक्सास के अंदर, तो उसके ऊपर आपका जो है $200 और मैक्सिमम और लग जाएगा आपका एक फ़िज़िकल एड्रेस लेने में, उसको नोटराइज़ कराने में अपने नाम के ऊपर। तो वो फिर
आपका एक यूनिक एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस हो जाता है, जिसको आप अपनी एलएलसी के अंदर यूज़ करेंगे। मोस्टली केसेस हमने ये देखे कि जो एजेंट होते हैं एलएलसी बनाने वाले, वो आपकी एलएलसी बनाते हैं तो हैं, लेकिन वो एड्रेस सेम यूज़ कर लेते हैं जो बाकी एलएलसीज़ के अंदर उन्होंने यूज़ किया होता है, तो जिसकी वजह से बहुत अकाउंट डीएक्टिवेशन के केस आते हैं। क्योंकि वो अमेज़न चेक करता है, तो आपका अगर एड्रेस सेम है तो वो लिंकेज के चक्कर में जो है आपका अकाउंट बंद कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, और फिर लिंकेज के केस में जो अकाउंट डीएक्टिवेट होता है वो वापस खुलता भी बहुत मुश्किल से है, वापस डीएक्टिवेट बहुत मुश्किल से होता है। तो तीसरी मिस्टेक ये जो आपने अवॉइड करनी है, फिज़िकल एड्रेस, एलएलसी एजेंट जो भी है उसको बोलना है कि फिज़िकल एड्रेस ले ले, और उसके ऊपर उसको नोटराइज़ करवा के वो एलएलसी के अंदर यूज़ करे। अगर 10 दिन आप फिर ये वेट करेंगे, आपका इंडिविजुअल अकाउंट ठीक चल रहा है, फिर आप इस तरह करके एलएलसी बनवाएंगे, अब एलएलसी के ऊपर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कुछ 2-4 स्टेप हैं जो आपने बिल्कुल फॉलो करने हैं जब आप अपना अकाउंट क्रिएशन कर रहे होंगे अमेज़न के ऊपर। और उसके बाद आप जब लिस्टिंग करेंगे 8-10 दिन के बाद, वो जब आपकी एक न्यू लिस्टिंग आएगी, यस मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इस तरह करके आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कैंपेन चलाएंगे बेसिकली, और इसको जो है रैंक करना आस्ता-आस्ता स्टार्ट करेंगे, और आपका एक आस्ता-आस्ता एक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा अमेज़न के ऊपर, आपका एक हिस्ट्री बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सेल्स वॉल्यूम। और ये आईपीआई इंडेक्स इसको बोलते हैं, ये आपका एक जो है अगर जब बन जाएगा एक 500-600 तक आईपीआई इंडेक्स आपका चला जाएगा, और तब आपका जो है अकाउंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपकी जो अमेज़न की हेल्थ है ये कम मैक्सिमम 200 से लेके 204 तक अगर आप चले जाते हैं ना, तभी आपका जो है अकाउंट सेफ़ कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, एक सेफ़ और बिग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अमेज़न के अंदर जो बड़े अकाउंट अमेज़न जिसको कंसीडर करता है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ छोटे-मोटे पॉइंट्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे कि आप जब अकाउंट क्रिएशन करेंगे, बेसिकली ये आपकी बेस है। अगर ये आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये चीज़ें आप अगर अवॉइड नहीं करेंगे, तो कल को आप पैसा लगाएँगे इसमें, ज़ाहिर बात है 1000, 2000, $3000 लगाएँगे, अगर आपका अकाउंट ही ठीक नहीं है, एड्रेस आपका जो है सेम है, यूनिक नहीं है, और छोटी-मोटी चीज़ें जो आपने मिस्टेक ये वाली की होंगी, तो फिर आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपकी इन्वेंटरी भी स्टक हो जाएगी, और फिर जो है आप वहाँ बैठे रहेंगे, कहेंगे अब क्या करूँ मैं। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू मिली है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।